कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब तक आप उन्हें खुद से देख नहीं लेते यकीन नहीं करते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगर मैं कहूं कि मैंने मौत को अपने सामने देखा था तो शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। मैं आज तक उस रात को भूल नहीं पाया हूं। मेरा नाम है नितिन कुमार और ये कहानी मेरी है। दिग्बोई असम राज्य के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा नगर है। यहाँ के जंगलों, पहाड़ों और नदियों की खूबसूरती ने मुझे काफी प्रभावित किया था। वहीं स्थित किसी जंगल में मेरे साथ एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। जंगल कौन सा था पता नहीं, क्योंकि रास्ता भटकते हुए उस जंगल में मैं कुछ इस तरह गुम हो गया था कि मैं उस रात कहाँ था मुझे कुछ भी पता नहीं था। उस घटना की याद आज भी मेरे जहन से जाती नहीं है। जब भी मुझे वो सब याद आता है मेरी रूह तक कांप जाती है। मैं अपने कॉलेज के दिनों में वहाँ अपनी छुट्टियाँ मनाने चला गया था। मेरा एक दोस्त मेरे साथ था, लेकिन हम कुल 27 लोग थे। ऐसा नहीं था कि सभी के सभी अच्छे दोस्त थे, लेकिन हर कोई किसी न किसी के साथ वहाँ आया हुआ था। उन सब में मेरा एक दोस्त था, सुरेन, और मैं उसी के साथ यहाँ आया हुआ था। ट्रिप ज़्यादा दिन की नहीं थी, बस कुछ 4 या 5 दिन की थी, और इतने कम दिनों में हर किसी को हर जगह घूमना था। काफ़ी बढ़िया वक्त गुजर रहा था। आखिरी दिन सब वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी किसी ने बताया कि होटल के पास वहाँ ठहरने वाले लोगों के लिए साइकिल उपलब्ध है, तो क्यों न आखिरी दिन आसपास की जगहों पर घूम लिया जाए। उस वक्त दोपहर के कुछ 3 बजे हुए थे। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन उस दिन मेरे एक पैर में थोड़ा दर्द था और मुझे भी उन सब के साथ घूमने जाना था, तो मैं इलाज के लिए पास ही के किसी डॉक्टर के यहाँ चला गया था। जब मैं वापस आया तो देखा कि लगभग सभी लोग साइकिल लेकर निकल चुके थे। बस कुछ ही लोग जो घूम घूम कर थके हुए थे, वही लोग अपने अपने कमरों में पड़े हुए थे। सुरेन भी अपने कमरे में नहीं था, मतलब वो भी उनके साथ चला गया था। मैंने बाहर बैठे एक दुकानदार से पूछा तो उसने कहा कि उन्हें जाकर बस कुछ 5 मिनट हुए होंगे। तब वक्त ठीक से याद नहीं, पर शायद दोपहर के 3-3:30 बजे हुए थे। तो मैंने सोचा कि अभी निकलूंगा तो वो मुझे रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएंगे, और मैं 2 मिनट में ही उनके पीछे जाने के लिए तैयार हो गया। थोड़ा खाने पीने का सामान बैग में भर लिया और होटल के बाहर रखी हुई एक साइकिल को लेकर मैं उसी रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में जो कोई लोग दिखाई पड़ते उनसे पूछते हुए मैं आगे बढ़ा जा रहा था। साइकिल चलाते हुए मुझे आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन अब भी आगे कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ एक थोड़ी सी घनी जगह पर मुझे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, तो मैंने अपनी साइकिल रोककर उनसे पूछा, माँ जी, क्या आपने यहाँ से कुछ लोगों को साइकिल से जाते हुए देखा? उस बुढ़िया ने धीरे से मेरी तरफ नजर उठाकर देखा और बस इतना कहा, हाँ जी धन्यवाद। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ने ही वाला था कि मैंने फिर से रुकते हुए उनसे पूछा, अच्छा कितनी देर हुई होगी उन्हें जाकर? उसने फिर से मुझे गौर से देखते हुए कहा, वक्त हमें समझता नहीं और नहीं हम वक्त को मानते हैं। अगर तुम्हें अपने मुकाम पर जाने की जल्दी है तो छोटा रास्ता पकड़ लो, जल्द पहुंच जाओगे। मैंने सवालिया निशान भरे चेहरे से उनसे पूछा, मतलब? तो उसने हाथ से एक कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने उस इशारे की दिशा में देखते हुए कहा, अच्छा मतलब शॉर्टकट, अच्छा ठीक है। और मैंने हंसते हुए उन्हें फिर से धन्यवाद दिया। उस बुढ़िया ने मेरे धन्यवाद का स्वीकार किया कि नहीं पता नहीं, पर उसने अपने फटे होठों से मुस्कुराते हुए मुझे फिर उसी रास्ते की तरफ इशारा किया। वो रास्ता तब इतना घना नहीं था, बस थोड़ा कच्चा था। तो मैंने मेन रोड से साइकिल को नीचे उतारा और उस बीच वाले रास्ते से निकल पड़ा। 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन अब भी कोई पक्का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं था यहां से निकलने में और कितना वक्त लगने वाला था। कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि आसपास की झाड़ियां घनी होती जा रही है। मैंने अपने घड़ी में देखा तो 5:05 हुए थे और अब मैं थोड़ा थका हुआ भी था। मैंने वहीं अपनी साइकिल रोककर थोड़ा पानी पी लिया और सोचा कि आगे का रास्ता पता नहीं है और वो लोग मिलेंगे या नहीं वो भी पता नहीं है। अच्छा होगा कि अंधेरा होने से पहले मैं यहाँ से ही वापस चला जाऊं। और फिर मैंने सोचने में ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं किया।
मैंने सोचा और उसी वक्त मैंने साइकिल को पीछे मोड़ लिया। पर थोड़ी ही देर में मैं जंगल के अंदर था। शायद मैं रास्ता भटक गया था। मैंने वापस जाने के लिए शायद किसी गलत रास्ते को चुना था। जंगल के अंदर जाते जाते जंगल और घना होता जा रहा था। वो जंगल ही था, क्योंकि वहां जगह जगह पर जंगली जानवरों के खतरे के साइन बोर्ड लगे हुए थे। मैं उन्हें पढ़ते हुए ही आगे बढ़ रहा था। लगा कि शायद कहीं कोई दिशा निर्देश हो, शायद कहीं रास्ते की तरफ जाने वाला साइन बोर्ड लगा होगा, लेकिन वहां वैसा कुछ भी नहीं था। वो जंगल घना और घना होता जा रहा था। घने पेड़ों की वजह से सूरज की बहुत कम रोशनी अंदर आ रही थी। 1.5 घंटे का समय बीत चुका था। अंदर जाने पर रास्ता और भी खराब हो गया था। मैं शारीरिक और दिमागी तौर पर थका हुआ था। मेरा मन अब बेचैन होने लगा था। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा था, एक अजीब सा डर मेरे अंदर घर किए जा रहा था। और तभी मैंने देखा कि मेरे सामने 2 रास्ते हैं। मैं कुछ वक्त के लिए अपनी जगह पर ही रुक गया। अपनी बैग से पानी की बोतल निकालकर थोड़ा पानी पी लिया। पता नहीं वो डर था या थकान थी, लेकिन मेरी सांसें बहुत तेजी से चलने लगी थी। मैं उन दोनों रास्तों को गौर से देखने लगा और तब मुझे एक रास्ते पर कुछ पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। मैंने उसी रास्ते से जाने का फैसला किया। लगा कि जरूर आसपास के गांव के लोग इसी रास्ते से आया जाया करते होंगे, तो शायद इसी रास्ते पर आगे कोई दूसरा रास्ता या फिर कोई लोग जरूर मिल जाएंगे। मैंने उसी रास्ते से चलना शुरू किया। रास्ते की हालत बहुत खराब थी। इसी कारण मैं साइकिल को ज्यादा तेज नहीं चला पा रहा था, और वैसे भी मेरी हालत थोड़ी खराब ही थी। मेरे एक पैर में दर्द बढ़ने लगा था। बस डर की वजह से मैं साइकिल को चलाए जा रहा था, लेकिन उस रास्ते से कोई दूसरी सड़क, कोई दूसरा रास्ता जुड़ा हुआ नहीं था। जाने अनजाने में मैं लगातार उस घने और वीरान जंगल के अंदर बढ़ा जा रहा था। कुछ दूर जाने पर मुझे एक पत्रिका दुकान जैसा कुछ दिखाई दिया, जैसे वो कोई चाय की दुकान लग रही थी, लेकिन वहां भी आसपास कोई नहीं था। मैंने कुछ देर वहां रुकना चाहा। लगा शायद कोई यहां से गुजरता हुआ दिखाई दिया तो रास्ता ढूंढना आसान होगा। और फिर मुझे वहां रुके हुए भी बहुत वक्त हो गया, लेकिन इंसान के वहां होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। लगा अगर यहां दुकान थी तो रास्ता भी आसपास ही होना चाहिए, और मैंने फिर उसी रास्ते से आगे बढ़ने का फैसला किया। दरअसल मैं समझ चुका था कि मैं रास्ता भटक गया हूं और मुझे वहां अब 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे, लेकिन मैं अब तक किसी भी इंसानी ठिकाने तक पहुंच नहीं पाया था। अब रास्ता ढूंढते ढूंढते जंगल अंधेरे में डूब चुका था। जगह जगह धुंध छाई हुई थी। मैंने घड़ी में देखा तो 6:30 बजने में अब भी कुछ वक्त बाकी था। उस सुनसान, अंधेरे और धुंध से भरे जंगल में चारों तरफ से उल्लुओं की, चमगादड़ों की चीखने की आवाज आने लगी थी। इतनी देर बाद भी मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, तो मैंने घना अंधेरा होने से पहले उस लोहे के पतरे से बनी दुकान पर वापस जाने का फैसला किया। अब साइकिल चलाने की भी मुझ में ताकत नहीं थी, और इस हालत में आगे बढ़ना मेरे लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि मुझे अब जंगली जानवरों का डर सताने लगा था। मैं उस पतरे से बने शेड में अपने आप को छुपाने की तैयारी करने लगा कि तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ा वहीं पास से गुजर रहा था, लेकिन वो काफी तेजी से चल रहा था। मैंने उन्हें जल्दी जल्दी में आवाज दी, तो पीछे से आती आवाज को सुनकर वो अपनी जगह पर ही रुक गया। मैं दौड़कर ही उनके पास चला गया। अपनी भारी भरकम आवाज में उस बूढ़े ने मुझसे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और बहुत डरावना लग रहा था। मैंने उसे जवाब दिया कि मैं यहीं पास के एक होटल से हूँ। थोड़ा जल्दी में था तो सोचा कि जंगल के रास्ते से जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, लेकिन शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ। पिछले 2.5-3 घंटों से मैं बस रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तो उस बूढ़े ने अपनी लाल लाल खून से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा, चलो मेरे साथ, आगे एक झोपड़ा है, हमें वहीं रुकना होगा। मैंने कुछ कदम पीछे जाकर अपनी साइकिल ले ली और उनके पीछे पीछे चलने लगा। हमने वो रास्ता छोड़ एक पगडंडी का रास्ता पकड़ा। वो बहुत ही छोटा और उबड़ खाबड़ रास्ता था। उस बूढ़े ने चलते चलते ही कहा, अच्छा होगा कि ये साइकिल यहीं छोड़ दो। साइकिल की वजह से तुम्हारी रफ्तार धीमी हो रही है। तुम्हें मेरे साथ मेरी रफ्तार से चलना होगा। और इतना कहकर वो फिर से तेजी से चलने लगा।
वो ऐसे चल रहा था जैसे कोई जवान इंसान चलता है। मैं कुछ सेकंड्स तो वहीं खड़ा रहा और फिर साइकिल को वहीं खड़ा कर मैं दौड़कर ही उनके पीछे पीछे चला गया। उस पगडंडी पर भी काफी घने पेड़ थे, जैसे कोई जानवर हमें खाने के लिए उन्हीं पेड़ों के बीच कहीं छुपा हुआ है। वो काफी भयानक लग रहा था। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे कुछ 3-4 झोपड़े दिखाई दिए। वहां पहुंचने तक हम दोनों ने एक शब्द की भी बात नहीं की थी। मैंने कुछ सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन वो बूढ़ा बस चुपचाप चलता रहा। जब हम पास पहुंचे तो वहां फूस से बना हुआ एक घर दिखाई दे रहा था और उसी घर के पास जगह जगह जानवरों को डराने के लिए कपड़े और लकड़ी का पुतला बनाया हुआ था, जो कि खुद से दिखने में काफी डरावना लग रहा था। बाहर रोशनी ना के बराबर थी। आसपास की चीजों को देखने के लिए आंखों पर जोर देना पड़ रहा था। उसने मुझे घर के अंदर जाने का इशारा किया। मेरे अंदर जाते ही वो बूढ़ा भी मेरे पीछे पीछे अंदर घुस गया और उसने उस लकड़ियों से बना हुआ उस झोपड़े का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अंदर आते ही उसने माचिस जलाई और एक पुराने बर्तन के नीचे रखा घासलेट का एक दिया जलाया। मैंने अंदर देखा तो वो कोई घर था ही नहीं। अंदर जो थोड़ा बहुत सामान था वो सब यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा हुआ था और आसपास घास फूस से बिस्तर जैसा बना हुआ था। अब मैं भी काफी थका हुआ था तो मैं झट से वहां घास से बने एक बिस्तर पर बैठ गया। मेरे नीचे बैठते ही वो बूढ़ा भी वही पास की सूखी घास में बैठ गया। मैंने अपनी बैग से कुछ खाने का सामान निकाला और उस बूढ़े की ओर किया, लेकिन उसने मुझे बस शांत रहने का इशारा किया। अब वैसे भी मैं बहुत थका हुआ था। पता नहीं कि कब मैं नींद में चला गया। कुछ वक्त बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे गले पर कोई धारदार चीज रखकर मेरे गले को चीरना चाहता हो। तो मैंने झट से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी आंखें खोल नहीं पा रहा था और नहीं मैं अपनी जगह से हिल पा रहा था। शायद मैं नींद में ही तड़प रहा था और तब मुझे कोई जोर जोर से हिला रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वही बूढ़ा मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था और उसकी वो भारी आवाज मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। क्या हुआ तुम्हें? तब मैं झट से उठकर बैठ गया। मैं पसीने से सराबोर हो चुका था। मेरी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मैंने तेजी से सांस लेते हुए उससे कहा, कुछ नहीं, एक बहुत बुरा सपना देखा। वो बूढ़ा फिर से अपनी जगह पर जाकर शांति से बैठ गया और उसी शांति से उसने मुझसे कहा, कोई तुम्हारा गला काट रहा था ना? उसकी वो बात सुनकर मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए। मतलब जो मैंने सपने में देखा था वो इस बूढ़े को कैसे पता चला? मैंने अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए उससे पूछा, आपको कैसे पता? तब मैंने देखा कि उसके बगल में घास के नीचे एक धारदार हथियार छुपाया हुआ था। वो देख मैं और भी डर गया, लेकिन उससे पूछने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। लगा कि कहीं उसने मुझे अभी के अभी मार दिया तो मैंने घड़ी में देखा तो उस वक्त 8:20 हो चुके थे। उस बूढ़े ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ये जगह ऐसी ही है, ये यहाँ के माहौल का असर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें जितना हो सके उतना शांत रहना है। ये जगह ऐसी ही है मतलब? मैंने बस एक नजर उसे देखा और फिर से नीचे देखा। बोतल में जो कुछ भी पानी बचा हुआ था उसे पी लिया और बस शांत पड़ा रहा। उस सपने की वजह से मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई। मैं बस पड़ा हुआ था। ऐसा लगा कि नींद में सच में ये बूढ़ा कहीं मेरा गला न चीर दे। मैंने 1-2 बार तिरछी नजर से उसे देखने की कोशिश की तो वो भी अब आराम से पड़ा हुआ था, किसी लाश की तरह। तब मुझे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आने लगी। मैंने बूढ़े को देखा तो वो चुपचाप पड़ा हुआ था। मैंने उठकर उस झोपड़ी के एक छेद से बाहर देखा तो कुछ लोग जंगल के अंदर जा रहे थे। उनमें ज्यादातर औरतें थी और बस 2-3 आदमी दिखाई दे रहे थे। मैंने एक नजर बूढ़े को देखा तो वैसा का वैसा था। शायद अब वो सो चुका था और तब मैंने सोचा कि यही सही मौका है यहां से भाग जाने का। उन लोगों के साथ निकल जाना ही ठीक होगा। मैंने धीरे से उस झोपड़ी का दरवाजा खोला और मैं झोपड़ी के बाहर चला गया। वो लोग मुझसे करीब 50 मीटर की दूरी पर आगे चल रहे थे। मैं पेड़ों के पीछे छुपते छुपाते हुए उनके पीछे पीछे ही जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का डर अब भी बढ़ा जा रहा था। कुछ ही मिनट में वो सारे लोग एक जगह पर रुक गए। उनमें से कुछ लोगों ने आसपास की मशालों में आग जलाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे वहां काफी रोशनी हो गई।
तब मैंने अपने आसपास देखा। आसपास का नजारा देख मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। आसपास के पेड़ों पर इंसानी शरीर के अंग लटक रहे थे। कहीं किसी का टूटा हाथ लटक रहा था तो कहीं किसी का टूटा हुआ पैर था। मैंने अपने सामने देखा तो उन लोगों के हाथों में भी कई सारे नर मुंड थे और वो लोग उन्हें एक आग के चारों तरफ गोलाकार में रख रहे थे। ऐसा लगा कि न जाने क्यों मैं उस बूढ़े को छोड़कर यहां आ गया। वो नजारा देखकर अगले ही पल मैं वहां से निकलने के लिए पीछे मुड़ा और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मुझे जोर का झटका सा लगा। मेरे बिल्कुल सामने बस 2 फीट की दूरी पर उन्हीं लोगों में से एक औरत खड़ी थी, किसी पुतले की तरह। मुझे देख वो मुस्कुरा रही थी, पर न वो अपनी आंखें झपक रही थी और न ही कोई हलचल कर रही थी। उसे देख मेरे हाथ पांव, यहां तक कि मेरे होंठ भी थरथराने लगे थे। पहले से ही मेरा पैर दर्द कर रहा था और अब वहां से भागने के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता था। मेरे सामने मेरी मौत खड़ी थी। मैंने उससे बचकर निकलने की एक नाकाम सी कोशिश की, लेकिन वो मुझे पकड़कर किसी जानवर की तरह घसीटते हुए उन लोगों के सामने लेकर चली गई। वो सभी लोग किसी जिंदा लाश की तरह थे। मैं समझ चुका था कि ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं उन्हें मुझे छोड़ने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ा रहा था, अपने हाथ जोड़ रहा था, लेकिन मेरी बात का उन पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। वो तो बस अपना काम किए जा रहे थे। और फिर उन्होंने मुझे बांधकर एक आग के पास लेटाया और फिर कहीं से खून लाकर मेरे पूरे शरीर पर डालने लगे। अब मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा था। उनका वो सब होने के बाद एक बुढ़िया आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। उसे देख मैं एकदम से शांत हो गया। वो वही बुढ़िया थी जिसने मुझे जंगल का रास्ता दिखाया था। मतलब ये भी उन्हीं में से एक थी। मैं उससे भी मदद की भीख मांगने लगा और तब उस बुढ़िया ने अपने पेट के पीछे छुपाया हुआ एक धारदार हथियार निकाला और उस हथियार को मेरे गले पर रखा। मैं एकदम से सुन्न हो गया। फिर उसने मेरे गले पर वार करने के लिए उस हथियार को हवा में ऊपर उठाया और उसी पल मैं वहीं पड़े पड़े अपने आप को छुड़ाने के लिए झटपटाने लगा। लेकिन पता नहीं कैसे उसी वक्त वो बूढ़े बाबा वहां आ गए और उन सबके बीच से धक्का देते हुए मेरी तरफ आगे बढ़े। उस बुढ़िया को लात मारकर उन्होंने दूर कर दिया और अगले ही पल उन्होंने मेरे पैरों को छुड़ाया और मुझे तेजी से वहां से भागने को कहा। तब मैंने ठीक से देखा कि उन्होंने मेरे हाथ और पैरों को इंसानी पेट की अतड़ियों से बांध रखा था। उसी पल वो सारे लोग किसी जानवर की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगे। मेरे पैर में दर्द होने के बावजूद मैं वहां से भागा जा रहा था। वहां से कुछ दूर जाने पर सामने का नजर आना ही बंद हो गया था। सब तरफ बस घना अंधेरा था। मैं बार बार पेड़ों से पत्थरों से टकरा रहा था। वो बूढ़े बाबा भी किस दिशा में थे वो भी पता नहीं था। कुछ वक्त बाद मुझे जोर का धक्का लगा और मैं शायद किसी बड़े से गड्ढे में गिर गया। मुझे बस यहीं तक याद है, क्योंकि गड्ढे में गिरते ही मैं बेहोश हो चुका था और पता नहीं फिर किसी जलन के एहसास से मुझे होश आया। मेरा शरीर जैसे जल रहा था। मेरे हाथों पर, पैरों पर, चेहरे पर तेज जलन महसूस हो रही थी, जैसे कोई मुझे आग में जला रहा हो। उस एहसास से मैं झट से जाग गया और मैं उठकर बैठ गया। मैंने देखा कि मैं एक रास्ते के किनारे पर पड़ा हुआ था और सूरज की गर्मी की वजह से मेरी स्किन जल रही थी। शायद बहुत देर से मैं वहीं पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरे कपड़े थोड़े गीले थे। मतलब किसी ने तो मेरे शरीर को धोकर सारा खून साफ कर मुझे यहां लाकर छोड़ दिया था। मेरे पास ही मेरी साइकिल पड़ी थी। मेरी हालत तो अब भी खराब थी। मेरे एक पैर पर किसी पेड़ के पत्तों को बांधा गया था, लेकिन तब मेरे पैर का दर्द थोड़ा कम था। मैंने उठकर अपने आसपास देखा। वहां आसपास अब भी घनी झाड़ियां थी, लेकिन वो एक अच्छा सा रास्ता था। मैं उठकर साइकिल के पास चला गया तो वहां पत्थरों से एक निशान बना हुआ था, जो कि एक संकेत था कि मुझे किस दिशा में जाना है। मैं जान चुका था कि जरूर उस बूढ़े बाबा ने ही मुझे बचाया होगा और उन्हीं ने ये निशान बनवाया होगा। उस सब पर शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जाहिर है कि जिन्होंने मेरी जान बचाई थी वो मुझे गलत रास्ता नहीं बता सकते थे। मैं अपनी साइकिल लेकर सीधे उस रास्ते से निकल पड़ा। दिमाग में अब भी कई सारी बातें चल रही थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा था, जो कुछ मैंने महसूस किया था, वो क्या था। कौन थे वो लोग जिन्होंने मुझे पकड़ा था? वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते थे? और कौन थे वो बाबा जिन्होंने मुझे बचाया था?
मैं जब होटल वापस गया तो सब लोग काफी परेशान थे। वो सभी मुझे रात भर ढूंढ रहे थे। सुरेन का तो मुझे ढूंढ ढूंढ कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। तब मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके पीछे पीछे आने के चक्कर में जंगल में कहीं गुम हो गया था। तब वहां जो दुकानदार था, मतलब जिससे मैंने कल रास्ते के बारे में पूछा था, उसने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया और फिर मुझसे धीरे से कहा, नसीब वाले हो जो रात में जंगल में रहकर भी जिंदा वापस आ गए, क्योंकि सुना है कि उस जंगल में प्रेतों का वास है। तब मैंने उनसे पूछा, आप क्या जानते हो उस जंगल के बारे में? तब उस दुकानदार ने मुझसे कहा, यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, और भी कुछ लोग हैं जो उस जंगल से बचकर निकलने में कामयाब हुए हैं। कहते हैं कि 19वीं सदी के शुरुआती वर्षों में ब्रिटिश सरकार के लोगों ने तिनसुकिया के पूर्वी इलाकों में कोयले और काष्ठ के उद्योग के लिए प्रवेश किया था। तब यह इलाका घने जंगलों से भरा हुआ था, लेकिन वहां जो लोग रहा करते थे उन्हें वहां से भगा दिया गया। जो लोग वहां से जाने के लिए राजी नहीं थे उन्हें मारकर, उनके सर काटकर उन्हें पेड़ों से लटकाया गया। लेकिन कुछ ही महीनों में वहां प्रेत आत्माओं का आतंक शुरू हुआ। वहां जो भी लोग गए हुए थे वो भी उस जगह को छोड़कर भाग गए। कहते हैं कि उनकी प्रेत आत्माएं अब भी उसी जगह पर दिखाई देती है। जो भी उनके इलाके में जाने की कोशिश करता है वो उन्हें मार देती है और उनका भी सर काट दिया जाता है। अब सच क्या है मुझे भी पता नहीं, वो जिंदा लोग हैं या आत्मा है वो भी पता नहीं, पर शायद तुम अच्छी तरह से जानते होंगे कि वह तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने दुकानदार की बात शांति से सुनी, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे ऐसा जताया जैसे मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ था, और मैं चुपचाप वहां से चला गया। लेकिन वो रात आज भी मेरे जहन में है। मुझे पता नहीं कि मैंने उन प्रेतात्माओं को देखा था या वहां के ही लोगों को देखा था, लेकिन वहां जो भी हुआ था वो मेरी आंखों के सामने हुआ था। भला था उस बूढ़े बाबा का जिसने मेरी जान बचाई थी।